हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने इस बार भी 2022-23 सेशन के लिए अपना 30% सिलेबस को कम करके जारी कर दिया है। मतलब आपको 70% सिलेबस इस बार पढ़ना है। तो कौन कौन से चैप्टर है जो आपको 30% के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर है जो आपको 70% के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, ये सब हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो पहले गद्य की हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जो सिलेबस आपको इस बार नहीं पढ़ना है 30% के अकॉर्डिंग की हम पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपको नहीं पढ़ना। तो गद्य में आपके 2 चैप्टर नहीं पढ़ने आपको। ये हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी की, सामान्य हिंदी की हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो राय कृष्णदास का आनंद की खोज और पागल पथिक, ये आपको नहीं पढ़ना गद्य में। रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब, ये दोनों पाठ आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। काव्य की हम बात करें तो काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी की नागमती वियोग वर्णन नहीं पढ़ना। केशव दास की स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट नहीं पढ़ना है। विविधा में सेनापति देव घनानंद नहीं पढ़ना है। कविवर बिहारी का भक्ति और श्रृंगार नहीं पढ़ना। तो गद्य और पद्य में आपको इतना, कथा साहित्य में भगवती चरण वर्मा प्रायश्चित नहीं पढ़ना है, ठीक है। संस्कृत की हम बात करें खंड ख्याति, तो संस्कृत में आपको लोभ पापस्य कारणम नहीं पढ़ना है, चतुश्चौर्य नहीं पढ़ना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको झलांज, शशि, खरिच, मोनुसार, तोली ये आपको नहीं पढ़ना। विसर्ग में ये नहीं पढ़ना। समाज बहुब्री ये नहीं पढ़ना। संज्ञा राजन जगत सरित की नहीं पढ़नी। सर्वनाम सर्व इदम यद के नहीं पढ़ने। धातु रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं, परस्मैपदी, दा क्रय और चुर के नहीं पढ़ने। तबियत अनियर वतुप नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना। काव्य सौंदर्य में छंद नहीं पढ़ने, ये वाले छंद, और मुक्त ये नहीं पढ़ना। अब पढ़ना क्या क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। 70% में आपको हिंदी, ये आपका पेपर का पैटर्न इस तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है। 100 नंबर का आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स वगैरह सब। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं। तो गद्य की हम बात करें तो गद्य में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पढ़ना। आपको सिर्फ 6, 7, 8 चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें 6 गद्य हैं, बाकी 2 ऐसे ही चैप्टर हैं। ये 7 के 7 चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं, ठीक है। काव्य की हम बात करें तो काव्य में कबीरदास, तुलसीदास की साखी पदावली और विनय, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आपके 2 चैप्टर और हैं, तुलसीदास की भरत महिमा, गीतावली, कवितावली आपको पढ़ना है। महाकवि भूषण का शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ना है। कथा साहित्य में प्रेमचंद की बलिदान और जयशंकर की आकाशदीप आपको पढ़नी है कथा साहित्य। यशपाल की समय और जैनेन्द्र की ध्रुव यात्रा, ये सब आपको पढ़ना है। तो अब नाटक की हम बात करें तो नाटक जो है आपको जिलेवार है, ठीक है, जिले के अकॉर्डिंग है। अगर आपका जिला इनमें से कोई सा है, मेरठ, आजमगढ़, पीलीभीत, कुछ भी है इनमें से जितने बॉक्स के अंदर है, तो आपको ये पढ़ना कुहासा और किरण। अगर आपका वाराणसी, लखनऊ, इसमें से कोई सा है तो आपको आन की मान पढ़ना है, जो श्री हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित है। अगर आपका जिला इनमें से कोई सा है तो आपको गरुड़ध्वज पढ़ना है। अगर आपका इनमें से कोई सा जिला है तो आपको ये पढ़ना है। इनमें से आपको कोई जिला है तो आपको ये पढ़ना है। ये एक बार और देख लीजिए, आपको नहीं दिखा दे रहा हो ये, ठीक है। कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर। और संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में आपको ये पढ़ना है वंदना, प्रयागा, सदाचार उपदेशा, हिमालय, गीतामृतम, चरैवेति, विश्वबंधा कव्य और सुभाष चंद्र। 8 चैप्टर आपको जो है संस्कृत में पढ़ना है 70% के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। सामान्य हिंदी की वीडियो हमने बना दी, आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस की हमने जो प्लेलिस्ट में बना दी है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। आपको 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस इस बार मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।